हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के 3 सूत्र लेंगे, 3 श्लोक, 16वां, 17वां, 18वां, अध्याय 2। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन से, चर्चा चल रही है ये शरीर और शरीर में रहने वाला वो आत्मा, वो तत्व अजरामर है। ये शरीर मिटने वाला है, आज नहीं तो कल। ये नाशवंत है, नाशिवंत है, इसका विनाश होता है। पर इसमें रहने वाला अविनाशी अजरामर तत्व, परमात्मा तत्व जिसको बोलते हैं आत्मा, उसकी मृत्यु नहीं होती। उस पर परिचर्चा प्रभु श्री कृष्ण कर रहे हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो आन्तस्तव नयस्त तत्वदर्शिभि। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्जुन से बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन तत्वदर्शी महापुरुष जो तत्व का अनुभव कर लिए, यानी शरीर में रहने वाला वो अजरामर आत्मा का जिन्होंने अनुभव कर लिया, ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष, उनका भी अनुभव है। और प्रभु श्री कृष्ण तो साक्षात ईश्वर स्वरूप ईश्वरी है। और तो अच्छी तरह इस तत्व के बारे में उनको पता है। फिर भी महापुरुषों को आगे रखकर तत्व ज्ञानियों को अर्जुन से बोल रहे, एक बोलने की विधा होती है। जैसे खुद कोई बोलते हैं महापुरुष तो दूसरों को भी सामने रखकर बोल देते हैं। दूसरे महापुरुष तत्वदर्शियों को प्रभु श्री कृष्ण को रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, वो खुद ब खुद अनुभवी है उस बात के लिए। पर हमको यकीन नहीं आता, इसलिए यकीन दिलवाने के लिए कि मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, अदर कोई और भी बोल रहे हैं, मेरा ही अनुभव है ऐसा नहीं, दूसरों का भी है। तब अपन जैसे दुनिया में जीते, कोई बोल रहा है एक व्यक्ति तो अपन यकीन नहीं करते, पर दूसरा भी कोई बोल रहा होता तो तब मानते ना, भाई जो वो भी बोल रहे तो सही है। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। अब इसका अर्थ क्या? असत वस्तु, पहली बात तो असत्य हमारा शरीर है, उस आत्मा का रहने का घर, मकान। जैसे अपन एक मकान में रहते हैं, वो मकान अलग है, अपन अलग है। ये मकान जो है जड़ है, मिट्टी तत्व है, वो उसमें प्राण नहीं है। वो अपन ने बनाया है, वो गिर जा सकता है, पर उसमें अपन रहने वाले तो अलग है ना, वो तो चैतन्य स्वरूप है ना। ऐसा ही ये शरीर जो है अर्जुन, ये नाशिवंत है, पर इसमें रहने वाला वो नाशिवंत नहीं है। ये शरीर एक दिन विदा हो जाएगा, यानी पंच तत्वों में मिल जाएगा, इसलिए इसका वो असत्य वस्तु जैसा है। तो तू उसके बारे में सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरे सब मारे जाएंगे, कुटुंबीजन, परिजन, गुरुजन,
जितने भी महानुभावों के बारे में तुम सोच रहे हो अर्जुन, ये भ्रम है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। अब ये शरीर जो है, ये शरीर नहीं मिला था तभी अविनाशी था, और ये शरीर है, ये शरीर छूट जाएगा तभी भी वो रहेगा। दूसरा शरीर मिलेगा तभी भी वो रहेगा, उसको बोलते हैं सत। और ये शरीर पहले अप्रगट था, बीच में प्रगटा, फिर अप्रगट हो जाएगा, उसको बोलते हैं असत। जैसे वैसे ही जैसे हमें स्वप्न आता है, अपन जब जागे थे, सोए नहीं थे बिस्तर पर, तब कोई स्वप्न था क्या? पर अपन सो गए और फिर नींद में गहरे चले गए, फिर उसमें स्वप्न आया, तब अपने को भासता है कि नहीं कि सही है, तुम राजा बन गए, तुम्हारे कोई नौकर बन गए, धन मिल गया, कुटुंब मिल गया, परिवार मिल गया, जो भी सब कुछ मिल गया, जैसे पूरा जुगाड़ जुटा गया स्वप्न में। वो तुमको अपन को सत्य भासता है कि नहीं? और फिर अपन जाग गए, फिर आश्चर्य होता है कि नहीं, अरे ये तो नहीं था, ये कहाँ गया? मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मैं वर्षों से पढ़ा था कहीं। मुल्ला नसरुद्दीन गहरे नींद में सोया है बोले, और सुबह सुबह का 4 बजे का समय, 4, साढ़े 4, 5 बजे पत्नी ने उठाया मुल्ला नसरुद्दीन को, उठो उठो जी। बहुत झकझोर, और मुल्ला नसरुद्दीन स्वप्न में चल रहा था, उसका सब अंदर स्वप्न चल रहा था। स्वप्न में वो बड़ा सेठ बन गया था और कोई उसको पैसे दे रहा था, लाखों रुपया, और पत्नी ने झकझोर दिया, जगा दिया। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोला, अरे कम वक्त, अभी उठाना था तुझे, मेरा नुकसान कितना हो गया, लाखों रुपया का, मिलने ही वाले थे और तू जगा दी मुझे। पत्नी बोली भी होगी कि किधर, क्या तुम तो सोए थे। पर स्वप्न में नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन को सच भाषा ना वो, और जाग गया तो वो था क्या? ऐसा ही तुम अपन सब ये जिंदगी जी रहे हैं, स्वप्नवत है। प्रभु शिव जी भी बोले पार्वती से, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, बोले ये मनुष्य जीते जी जिंद ही, खुली आँख की अनेक, मोह निशा सब सोवनी हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। हे पार्वती, पूरी दुनिया जगत जो है ना, मोह निशा सब सोवनी हारा, मोह की निशा में सब जागे हुए, खुली आँख सोए हुए, देखई स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के स्वप्न देखते बोले। पर तुम अपन देखते देखते, अपन एक दिन बच्चे थे, फिर जवान हो गए, शादी किए, अपन किसके पति हो गए, किसके पत्नी हो गई, किसके माँ बाप हो गए, किसके सास ससुर हो गए, किसके क्या हो गए, हो गए हो गए। और फिर वो एक दिन आता है, तुम्हारी आरती निकल जाती, तुमको जला के आ जाते, तो वो शाश्वत था क्या? स्वप्न ही था ना। ऐसा ही ये दुनिया में अर्जुन, जो तुम मान रहे हो, ये राजे महाराजे, कुटुंबी, परिजन, गुरुजन, भीष्म पितामह आदि जितने भी अपने परिजन मान रहे, ये सब स्वप्नवत है। और न ये लोग रहेंगे, न तुम, न अपन, पर इसमें रहने वाला वो अजर अमर है। वो तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता। ये शरीर में उतार चढ़ाव आ जाता है, ये शरीर बचपन से जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, 3 बार बदलता है, और प्रत्येक क्षण बदलते रहता है। अपना शरीर जवाब देते रहता है, सब परिवर्तन, कुटुंब, परिजन, मित्रजन, सब कुछ मिलते बिछड़ते, मिलते बिछड़ते, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी भांद सिदावे, कोई खड़ा तियारा अकेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला।
ये स्वप्नवत है अर्जुन, इसलिए तुम जो ये सोच रहे हो ये भी खुली आंख स्वप्न है। पर तुम्हारे अंदर रहने वाला वो अजरा अमर आत्मा है, उसको तत्वज्ञानी महापुरुष जान लिए हैं और वो हमें बोलते हैं कि तुम उसको जान लो, फिर तुमको दुख नहीं होगा, खेद नहीं होगा। ये शरीर रहते हुए भी शरीर छूट जाएगा तो भी छूट रहा होगा तभी भी। इसलिए अर्जुन, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयो अपि दृष्टांत तु अन्यो तत्वदर्शी भी। भगवान श्री कृष्ण उस तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं प्यारे मित्रों, जिसका कभी विनाश नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। अभी जैसे बुद्ध भी एक बार अपने शिष्य से बोल रहे थे कि मैं जाग गया हूं, तुम सोए हुए हो, मुझे सब दिखाई दे रहा है, तुम सोए हुए, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध बोले अपने शिष्य से, जैसे दो लोग सोए हुए हैं, एक जाग गया, जागकर बैठा है, और एक सोया है और उसको स्वप्न आ रहा है। स्वप्न में उसके छाती पर कोई बैठ गया है और गला दबा रहा है, वो चिल्ला रहा है बचाओ मुझे बचाओ, पर उसका कोई नहीं सुन रहा। और जो जागकर उसके पास बैठा हुआ है वो उसकी जो अंदर चल रहा है वो जान रहा है कि ये क्या हो रहा है इसको, क्यों, वो जाग गया। और जो सोया है उसको तो सच लग रहा है ना वो, इसलिए स्वप्न में वो तड़प रहा है मुझे बचाओ। पर ये जाग गया, वैसे ही वो यदि जाग गया तो उसको एक आश्चर्य लगेगा कि अरे ये कोई स्वप्न था, ये सच नहीं था। ऐसा ही तत्वदर्शी अर्जुन उस तत्व को जान लेने के बाद में उनको ये स्वप्न में जैसे अपने को तकलीफ होती है, ऐसे ये जिंदगी जो जी रहे सभी दुख सुख अपन महसूस करते हर प्रकार का, वो नहीं रह जाएगा। दूसरे सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वमिदं ततम, विनाशम वै यस्यास्य न कच्चित कर्तुमर्हति। अर्जुन, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पहली बात, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इसका अर्थ यह होता है अर्जुन, ये जगत चराचर जो दिख रहा है ये दिखता है, पर इसके अंदर जो है वो दिखता नहीं, वो शाश्वत है। ये जो दिखता है वो शाश्वत नहीं। वैसे ही जैसे ये शरीर है अपना, शरीर दिखता है पर शरीर में रहने वाला दिखता है क्या? पर कुछ कुछ बातें को मंथन करोगे तो दिखाई देगा। जैसे तत्वदर्शी महापुरुष साधना किए, ध्यान किए, वो सूक्ष्म शरीर है अपने अंदर जो इन आंखों से नहीं दिखता। वो अंदर आत्म तत्व ऐसा सूक्ष्म है जो इन आंखों से नहीं दिखता। ये शरीर दिखता है पर उसमें का रहने वाला नहीं दिखता। इसलिए अर्जुन से बोल रहे, अर्जुन नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यीशु क्रिस्त जीसस को क्रॉस पर लटकाया जा रहा था एक पहाड़ी पर, और यीशु क्रिस्त लोगों को देख रहे हैं और अंदर के अंदर बोल रहे हैं, प्रभु
ये लोग मुझे फांसी दे रहे, क्रॉस पर लटका रहे हैं और जीसस को मारना चाहते हैं, पर जीसस का शरीर मरेगा, पर जीसस तो उसको जान लिया है जिसकी मौत नहीं। और ये लोग शरीर को ही जानते, शरीर से पहचान है और ये शरीर को सजा दे रहे, पर शरीर मरेगा करके क्या मैं मर जाऊंगा? प्रभु ये लोग नादान है, जिसको दंड देना चाहते हैं वो दंड उसको दे नहीं सकते। मैं वो हूं, क्योंकि यीशु क्रिस्त जीसस ईश्वर को अनुभव किए हुए थे। ऐसे ही मैं एक महापुरुष को पढ़ाता, वो मौन रहा करते थे, वो भी तत्वदर्शी थे, तत्व ज्ञान को अनुभव कर लिए थे और मौन हो गए थे। जैसे गीता का सूत्र है ना, आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन मां आश्चर्यवत वदति तथैव चाहन्या आश्चर्यवत श्रुत्वाप्यनम न चैव कच्चित। अर्जुन, उस तत्व को जान लेने के बाद यह कोई महापुरुष मौन हो जाता है, चुप, उसकी वाणी चुप हो जाती, बखान नहीं होता उस तत्व का। और दूसरा, एक कोई महापुरुष उस तत्व को जानकर आश्चर्य के भांति वो विशेष रूप में बखान करता है, इशारा बताता है कि वो तत्व ऐसा है वैसा है, तुम भी खोजो, हमने खोजा। और कोई जिज्ञासु श्रद्धा भाव से उसको सुनता है, और चौथा नंबर का व्यक्ति तो सुनकर भी उसके पल्ले नहीं पड़ता। तो वो मौन रहते थे वो संत, और उनको कहीं चोरी हुई तो ये चोर है करके उसको सिपाही लोग पकड़ लिए और सूली पर उसको भी चढ़ा दिए, पर वो चढ़ते हुए हंस रहे थे। और आखिरी सूली पर चढ़ाया गया उनको भी, तो वो एक शब्द बोले, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, और प्राण चला गया। बोले, तुम जिसको मार रहे हो मैं नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का अनुभव उन्होंने किया था, तत्वमसि। प्रभु श्री कृष्ण जिस तत्व की बात बोल रहे वही तत्वमसि, कि मैं उस तत्व का अनुभव किया हूं, मेरी मौत नहीं हो सकती। अर्जुन को भी प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन अविनाशी तु तत्विदीयेन सर्वमिदं ततम विनाशम मैं वे यस्य न कच्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थन नहीं है। मैं बोलते रहता हूँ, विज्ञानियों ने खोज किया इस अंदर रहने वाला उस तत्व पर। विज्ञान बोला कि परमात्मा सच में सबके अंदर रहता है क्या? क्या है वो अंदर? प्रूफ हम देखे, खोजे। और विज्ञानियों ने बहुत बड़ा कांच ग्लास अंदर ऑक्सीजन भर दिया गया, इतना समय तक ये व्यक्ति जिंदा रहेगा। और वो कांच, गोल कांच में पैक कर दे उस आदमी को, और ऑक्सीजन दे दिया गया। दिन घंटा जो होगा, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हो सके ऐसा। और बराबर उतने दिन, उतना मिनट, सेकंड हुआ, और वो कांच क्रॉस कर गया, तेड़ मार गया, फूट गया वो कांच। तो विज्ञान भी स्वीकार किया कि ये शरीर में कोई रहता है, वो जाता है। वो है तत्व। वो ध्यान धारणा साधना से अनुभव होता है। वो अनुभव होने के बाद प्रभु श्री कृष्ण जिस तत्व मसीहों की बात कर रहे हैं उसके बारे में उनको अनुभव हो जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि ये देह और देह से संबंधित सब कुछ नाशीवंत है, पर इसमें रहने वाला शाश्वत है। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे ना, आगे एक सूत्र और ले ले। अंतवंत में देहा नित्यशयुक्ता शरीरिणा अनासीनो आप्रेम्यस्य
तस्मात् युद्धस्व भारत। हे भारत भरतवंशी अर्जुन, सुनो, नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अर्जुन, नाशरहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के जो नाशरहित है, नित्य स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप तत्व जो है अपने अंदर वो अप्रेम में है और आवध्य है। उसका वध नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता। जैसा कबीर बोले ना, हम नहीं मरे, मरियो सब संसारा, हमें मिला है जीवावन हारा। कबीर बोले पूरी दुनिया मर जाए, बोले जगत मर जाए, सब कुछ मर जाए, पर कबीर अनुभव किया है, बोले हमारी मौत नहीं हो सकती। मरियो सब संसारा, हम नहीं मरे। राम मरे तो हम मरे। बोले यदि परमात्मा की मौत होती हो, वो मरता हो तो हम मरेंगे। बोले पर वो ही नहीं मरता हो तो हम क्यों मरे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि। ये शरीर में रहने वाला चैतन्य परमात्मा स्वरूप वो तत्व के अनुभव के लिए ही ऋषि मुनि साधु संत जो जिंदगी खपा दी, जन्म जन्म बिता दिए, तब जाकर वो सहज घटना घटी। वो अपना स्वरूप है। प्यारे मित्रों, ये शरीर नहीं, शरीर जीने पुरता है, शरीर उस जीवात्मा का घर है। और मुसाफिर की तरह सराय में जो रुकता है ना यात्री, धर्मशाला में, सराय में, वो उसका घर होता है क्या? उसको भी मालूम रहता है ना, आज मुकाम रहेंगे कल चले जाएंगे, या इतने दिन मुकाम रहेंगे चले जाएंगे। यहाँ रहने वाले अपन है नहीं, सराय है ये, धर्मशाला है ये। संतो सो निज देश हमारा, ब्रह्मानंद बोले जहाँ जाए फिर वापस ना आए। प्रभु श्री कृष्ण वो बात बोल रहे। प्यारे मित्रों, 3 सूत्र हो गए क्या? हो गए ना? तो ये 3 सूत्र उस तत्व के बारे में बोले गए, ये अजर अमर है। इसलिए घबरने की, डरने की जरूरत नहीं। अपन बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, पर उससे बाहर आओ।